जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके पाठशाला में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 की कटऑफ के बारे में। देखा होगा बहुत ज़्यादा वीडियो बन रहे हैं इस पे कटऑफ के बारे में, लेकिन सही एनालिसिस बहुत ही कम यूट्यूबर बता रहे हैं। भाई एक डाटा तो होना चाहिए पीआरटी की कटऑफ निकालने का। ऐसा ही नहीं कि कोई भी आकर कटऑफ बताए दे रहा है और आप लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कोई तो कटऑफ को 90 पार बता दे रहा है और कोई कटऑफ को 65 या 70 बता दे रहा है, लेकिन एक डाटा तो होना चाहिए किस प्रकार से कटऑफ निकाला गया है। तो आपको ये वीडियो देखने के बाद पूरा डाटा क्लियर होने वाला है कि किस प्रकार से और कितना जा सकता है कटऑफ और मैक्सिमम कितना जा सकता है। अगर इतने आपके नंबर आ रहे होंगे तो आप पूरी तरीके से सेफ हैं, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखेंगे अपने डाटा के भी हिसाब से। चलिए बात कर लेते हैं। जैसे कटऑफ में भारी होगी गिरावट, इसकी भी बात करेंगे कि क्यों होगी कटऑफ में भारी गिरावट। अच्छा, 70 नंबर, 75 नंबर, 80 नंबर और 85 नंबर सभी का होगा सिलेक्शन। और कैसे होगा सिलेक्शन, वो पूरा एक एक डाटा के बारे में बात करेंगे। टीआरई 1 में पेपर का लेवल क्या था, कितने कैंडिडेट बैठे थे एग्ज़ाम देने के लिए और कितने सीट पर कितने कैंडिडेट थे। भाई सारा डाटा होना चाहिए, उसी हिसाब से तो आप कटऑफ का निर्धारण करेंगे। तो टीआरई 1 का डाटा देखेंगे हम, टीआरई 2 का देखेंगे और टीआरई 3 का देखेंगे। उसके आधार पर पूरा का पूरा डाटा लेकर आए हैं आपके पास। निश्चित रूप से आपको ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। चलिए अपने एक एक डाटा को देखने का प्रयास करते हैं। चलिए अब अपने डाटा के हिसाब से पूरी की पूरी कटऑफ देखने वाले हैं कि कितनी जा सकती है। और ये कटऑफ देखने के बाद निश्चित रूप से आपको यकीन हो जाएगा कि अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो देख लेते हैं एक एक डाटा को, देखिएगा कितनी बारीकी से निकाला गया है एक एक डाटा को। चलिए बात कर लेते हैं हम पीआरटी 1 to 5 की। अगर कुल पदों की बात कर लेंगे सबसे पहले, कितने पोस्ट कितनी थी, 28,026। कुल आवेदन कितने गए, फॉर्म कितने भरे गए इसके लिए, 1,60,644 इसके लिए फॉर्म आवेदन आए, एप्लीकेशन आए। उसके बाद जो परीक्षा में उपस्थित छात्र हुए, परीक्षा में जो शामिल छात्रों की संख्या है वो प्रतिशत में देखी जाए तो कितनी है, 72%। यानी कि 28% जो छात्र से अनुपस्थित रहे, मतलब परीक्षा में शामिल नहीं हुए। बात कर लें कुल परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या, कुल परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या की बात कर लें तो 1,16,000 बच्चे जो थे परीक्षा में शामिल हुए। अच्छा, अगर प्रति सीट कंपटीशन की बात कर लें, एक सीट पे कितना बच्चा था, एक सीट पे अगर बच्चे की बात कर लें तो एक सीट पे 4 बच्चे हैं। एक सीट पे कितने, 4 बच्चे। चलिए और आगे देख लेते हैं। अब हम टीआरई 1 हो गया, टीआरई 2 हो गया और टीआरई 3 में कितने पद थे, कितने स्टूडेंट थे, कितने आवेदन किए गए, उसके सब के बारे में बात करने वाले हैं। अब बात कर लें टीआरई 1 के बारे में। तो टीआरई 1 की अगर बारे में बात कर लेंगे तो इसमें कुल पदों की संख्या 79,000 थी। 80,000 में एक कम 79,000 थी। और इसमें कुल आवेदन की संख्या, एप्लीकेशन की संख्या कितनी थी, 4.5 लाख। जिसमें कौन कौन, बीटीसी यानी कि डीएलएड भी शामिल था और बीएड भी शामिल था। बीएड भी शामिल था और बीटीसी दोनों शामिल थे। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएड को हटा दिया गया तो लगभग बच्चों की संख्या 3 से 3.5 लाख, 3 लाख के करीब बची। जिसमें 2 लाख जो थे समान कैटेगरी के छात्र थे, यानी कि यूआर छात्र थे। कितने, 2 लाख छात्र थे। उसके बाद बात कर लें कुछ महिला थी और कुछ पुरुष यूआर के पदों में। टोटल अगर महिला की बात कर ले, यूआर के कितने पद थे, 11,000 और पुरुष की बात कर लें तो ये थे 13,000। कुल मिला के 24,000 जो किसके, यूआर के पद थे, सामान्य पद थे। अब उसमें 2 लाख लोग थे, अगर भाग दे देंगे 2 लाख से 24,000 का तो बैठेगा 8.3। मतलब एक सीट पर कितने, 8 स्टूडेंट थे। एक सीट पर कितने, 8 स्टूडेंट थे। टीआरई 1 में यूआर सीट के लिए, यूआर के लिए थे सबसे ज़्यादा, क्योंकि यूआर का कट ऑफ जाता है, इस वजह से यूआर का बता रहे। एक सीट पर कितने, 8 लोग। चलिए अब बात कर लें अगर टीआरई 2 की, बीपीएससी टीआरई 2 की बात करें, कुल पदों की संख्या 9100 है और रिजल्ट कितने, 3100 पे मात्र रिजल्ट दिया गया। रिजल्ट कितने पे दिया गया, 3100 पे। यूआर का रिजल्ट कितने, 167 पे दिया गया। यूआर का रिजल्ट कितने पे दिया गया, 167 पे दिया गया।
यूआर की कट ऑफ कितने गई, 89 गई मेल की, और फीमेल की कितनी गई, 89। दोनों की क्या 89 गई। और प्रति सीट कंपटीशन कितना था, एक सीट पर 12, एक सीट पर 12 का कंपटीशन था, उसकी वजह से 89 गई। और टीआरई फर्स्ट में देख ले कट ऑफ कितनी गई थी, मेल और फीमेल की दोनों की एक गई थी, दोनों की क्या गई थी, एक की गई थी, मेल की गई थी 67 और फीमेल की गई थी 57। फीमेल की कितनी गई थी, 57 गई थी। चलिए अब टीआरई अगर थर्ड की बात कर लें हम लोग, टीआरई थर्ड की बात कर लें तो कुल पदों की संख्या 28,026 है। यूआर की बात कर लें, आरटीआई का अभी फैसला आया है, रिजल्ट निकल के आया आरटीआई की, तो 61,000 यूआर की संख्या कितनी है, 61,000। तो बात कर ले यूआर महिला और पुरुष की सीटों की संख्या की बात कर लें तो ये है, महिला की है 3964 और पुरुष की है 4744। और कुल संख्या की बात कर ले यूआर की कितनी है, 8,708। अगर 61,000 में 8,708 में भाग दे देंगे तो 7.50 निकलेगा जाके। तो लगभग अगर बात कर लें एक सीट पर 7 का कंपटीशन। देखिए इधर टीआरई 1 में एक सीट पर 8 का, टीआरई 2 में एक सीट पर 12 का, और इसमें एक सीट पर 7 का कंपटीशन। अगर पेपर की बात कर ले, पेपर हार्ड किसका था, तो टीआरई फर्स्ट का सबसे ज़्यादा हार्ड पेपर था, टीआरई फर्स्ट का। सेकंड का क्या था, थोड़ा सिंपल था, मॉडरेट लेवल का था। और टीआरई थर्ड का पेपर हार्ड एक तरीके से देखा जाए हार्ड भी नहीं था ना ज़्यादा कठिन था, लेकिन ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा कठिन थे। तो ये देख ले टीआरई फर्स्ट और टीआरई थर्ड का लगभग सेम पेपर था, लगभग क्या था, सेम पेपर था। और लेकिन अगर हम वो देख लें, कंपटीशन भी लगभग सामान्य है, लगभग सामान्य कंपटीशन है देखा जाए तो लगभग देखा जाए। अब कट ऑफ कितना जा सकता है, चलिए बात कर लें। कट ऑफ के बारे में अगर बात कर लें तो अगर मेल की बात कर लें तो यूआर में आपसे 70 से 75 मैक्सिमम, 75 से ज़्यादा नहीं जा सकता। आपका क्या है, 75 से नहीं ज़्यादा जा सकता मेल का। यूआर की बात करें सामान्य। और ईबीसी की बात कर लें तो ईबीसी की 61 से 65, ईडब्ल्यूएस की बात कर लें 63 से 67, ईबीसी की बात कर लें तो ये 66 से 70, एससी की बात कर लें ये 52 से 56, और एसटी की बात कर लें ये 51 से 54। अगर इतने आपके मार्क्स बने तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। और फीमेल की बात कर लें, यूआर फीमेल की 62 से 65, बीसी की बात कर लें 54 से 60, ईबीसी की बात कर लें 50 से 54, ईडब्ल्यूएस की बात कर लें 50 से 56, एससी की बात कर लें तो 39 से 40, और एसटी की बात कर लें 39 से 42। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि देखिए आप सीधे सीधे देख लें, इधर टीआरई 1 में एक सीट पर 8 लोग थे, और टीआरई 2 में एक सीट पर 12 लोग, और टीआरई 3 में एक सीट पर 7 लोग। इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। टीआरई 1 और टीआरई थर्ड में लगभग सेम कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, और लगभग 2 से 3-4 नंबर ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ 67 है तो बहुत ज़्यादा होगा, तो ये 70 और 75 के बीच में रहने वाला, 70 और 75 के बीच में रहने वाला है। अगर 70 से 75 मार्क्स आपके बन रहे हैं टीआरई थर्ड में तो आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। बताइए आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और आप इस वीडियो के नीचे, पता है कि जैसे ही कट ऑफ का वीडियो आता है तो आप लोग क्या बहुत ही निगेटिव कमेंट करते हैं, क्योंकि आप प्रॉपर एनालिसिस नहीं देखते कि कितनी सीटें हैं और कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं, ये तो पता होना चाहिए। और ये क्या है, एक संभावित कट ऑफ होती है। अगर बीपीएससी पूरी सीटों पर रिजल्ट देता है तो निश्चित रूप से आपको यही कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। निश्चित रूप से आपको यही कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। और अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और रिजल्ट से पहले डीवी लागू हो जाता है तो निश्चित रूप से कट ऑफ में आपको यही देखने को मिलने वाली, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। चलिए ऐसे ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।